महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास आपे गांव में हुआ। हमारे पिता का नाम वेंकटेश्वर था और माँ का नाम मैं मुक्ता। मेरे 3 पुत्र यादेश्वर और ये सोफा। हमारे पिता ने जवानी में ही गृहस्थ का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया, पर गुरु आदेश से उन्हें फिर से गृहस्थ जीवन शुरू करना पड़ा। पर इस घटना को समाज में मान्यता नहीं। क्या हुआ? वो देखो कौन आ रहे हैं। अब शगुन हो गया। वो जो आ रहे हैं वह उसी विठ्ठल के पास है। संन्यास लेने के बाद उनको बच्चे हुए। अब हम इन्हें किस जात का इसलिए इन्हें गाँव में बहिष्कृत किया गया है। यह तो बड़ा अवसर आज चीड़ा टड़ानी की जात का नाम ढूंढा हम चारों के साथ हमारे माता पिता के साथ समाज ने हम चारों को ही बहिष्कृत कर दिया। माँ पिताजी से अपना सहन और फिर हमारी शुद्धिकरण धर्मशास्त्री की बात। पर धर्मशास्त्री के ब्राह्मणों ने शुद्धिकरण का उपाय देहांत प्रायश्चित बताया। उनके पीछे हमारा भला होगा यह सोचकर हमारे माता पिता ने देहांत प्रायश्चित कर लिया। हम बालकों के सिर से हमारे माता पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। हम अनाथ हुए, पर धर्म पंडितों ने हमारी शुद्धि नहीं की। भाई हमें भिक्षा दे दो भाई। कोई है? हमें भिक्षा दे दो। रुको, अगर किसी ने भी इसे भिक्षा दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भिखारी कहेंगे भागो यहाँ से। पापी माता पिता के पापी बच्चे हैं यह तो। कैसे दुष्ट तुम लोग, भाकरी खाओगे बच्चों। रुको मैं अभी लाती हूँ। ये लो तुम्हारी भिक्षा। गोबर की भाकरी और मिट्टी की सब्जी। आज तो दादा ने तुम्हारे घर पेट भर के खाना। चलो ज्ञानेश्वर दादा, तुम भिक्षा में क्या लाए हो? बहुत भूख लगी है। ज्ञानेश्वर दादा को क्या हुआ? हेलो। ज्ञानेश्वर दादा, ऐसे कोई रुककर अपने आप को बंद कर देता है क्या? मुक्ता, अब तुम ही दादा को समझा। हाँ मुक्ता, अब तू ही ज्ञानेश्वर को समझा सकती है। दादा ताती उतरा ज्ञानेश्वरा, सबके मन के दरवाजे सबको क्षमा कर। लोगों की बातों से अपने मन को मत कर, विरक्त हो जाए। किसी से कोई अपेक्षा मत कर, इस माया में मत रहो। खुद क्रोधित होने से अच्छा है दूसरों का क्रोध करना। अच्छे बुरे सभी लोग अपने ही हैं, उनमें भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। लोभ और अभिमान को कभी अपने मन को छूने मत देना। सबसे प्यार करना ही हमारा धर्म है। दादा ताती उतरा दादा, क्या हमें शुद्धि नहीं मिल सकती? ऐसा कुछ नहीं कहते। अत्यंत शुद्ध मनुष्य को परमेश्वर दूर नहीं करता। फिर मनुष्य ही मनुष्य को दूर क्यों करता है? परमेश्वर के घर स्त्री पुरुष स्पृश्य अस्पृश्य सब एक जैसे हैं। ऐसा भगवंत श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है ना। पर भगवंत ने कहा ये गीता का अध्याय मानव धर्म और ब्रूट धर्म के नीचे दब गया है, तो उसको बाहर निकालना होगा। अपने आप को धर्म मात्र देने वाले ब्राह्मणों ने उसको जग के सामने लाकर जग के दुख दूर करने चाहिए ना। उनको इसकी क्या जरूरत है? मखमली गद्दे पर गहरी नींद लेने वाले नंगे बदन सोने वालों के ऊपर चादर डालने का श्रम क्यों करेंगे? गांधलेल्या लोकांची दुःख नाहीशी केली पाहिजे। तुम दुखी मत होना, निराश मत होना। अगर जाना समाज जरूर बदलना। कौन सा मार्ग बदलना? अगर समाज तुम्हें अपने पास नहीं आने देती
तो ऐसा कुछ करो जिससे समाज खुद तुम्हारे पास चलकर आ जाए, फिर तुम अपने इच्छा के अनुरूप उन्हें मार्ग दिखा सकते हो। सब मानव जात एक है, एक मानव दूसरे मानव का तिरस्कार न करे। भगवत ने कहा, ये मानव धर्म तू लोगों को बता दे, जिससे लोग सुखी हो जाए। पर निवृत्ति दादा, ये होगा कैसे? विद्वान और बुद्धिमान लोगों के अंतःकरण भले ही कठोर हुए हो, फिर भी सभी लोग भावशून्य नहीं हुए हैं। रूढ़ धर्म के नीचे कुचले लोगों को आसानी से समझ में आए, ऐसी भाषा में गीता धर्म लोगों को कहना होगा। गीता धर्म, गीता धर्म, हम कहेंगे गीता धर्म। चाहे कितने भी संकट आए, धर्म ब्राह्मणों के पत्थर झेलेंगे, धर्म मार्तंडों के छल सहन करेंगे, और मनुष्य मनुष्य का तिरस्कार न करे। ये गीता का धर्म हम लोगों को समझाएंगे। संत ज्ञानेश्वर ने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और सबका संभव का उपदेश दिया। मात्र 22 वर्ष की उम्र में यह महान संत ज्ञानेश्वर ने इस निश्चय देह का त्याग कर जीवन समाधिस्थ हो गए। ज्ञानदेव घेतले दान, हृदयी धरून या ध्यान, समाधी बसला निर्वाण,
कथकीर्तन करीत आता मोक्षाची या वाटा पाहिला वट चक्र चोहटा आज्ञा द्यावी वैकुंठा ज्ञानदेव म्हणे देगा देवा तुझा विसरण व्हावा तुझा विसरण व्हावा गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी हेची माझी सर्व जोडी नरक मुक्ती आणि संपदा नरक मुक्ती आणि संपदा संत संग देई सदा संत संग देई सदा संत संग देई सदा तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हाचे सुखे घालावे आम्हाचे गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी हेची माझी सर्व जोडी मैं अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद अबुल हसन के जन्म से पूर्व तुर्की के लाचिन कबीले का सरदार था। कबीलों के आपसी संघर्ष के कारण मैं हिंदुस्तान चला आया और उत्तर प्रदेश के इट्टे जिले पिटियाली नामक गांव में जा बसा। इत्तेफाकन मेरा संपर्क शमशुद्दीन के दरबारी से हुआ। अपने साहस और सूझबूझ से मैं सरदार बन गया। वही एक गांव की बेटी से मेरी शादी हो गई और 3 बेटे पैदा हुए। उनमें से 20 वाला अबुल हसन यानी अमीर खुसरो। मैं तो खास पढ़ा करता पर मैंने अभी ऐसा कुछ देखा कि मैंने उसके पढ़ने का इंतजाम किया। अमीर जी अब्बू, चल मेरे साथ। अब्बू हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जाने वाले से फिसल को निजामुद्दीन औलिया के पास ले जा रहे हैं। अब से तुम उन्हीं के पास होकर उनकी मुरीद बनोगे और अपनी हासिल तालीम करोगे। मुरीद क्या होता है? मुरीद होता है इरादा करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने का इरादा वाला। मुझे नहीं बनना किसी का मुरीद। ठीक है अमीर, तुम इधर बैठो। जी अब्बू। मैं अभी आता हूँ। अगर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऐसे ही पहुंचे हुए हैं तो वे अंदर बैठे बैठे मेरी बात समझ जाएंगे जो मैं अभी सोच रहा हूँ। क्या आप जानते हैं मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अंदर आऊँ या बाहर से ही लौट जाऊँ। अमीर, ख्वाजा साहब ने कहलवाया है कि जो तुम अपने दिल से मुझसे पूछ रही हो तो वह मैंने जान लिया है। और इसका जवाब यह है कि जो तुम सच्चाई की खोज का इरादा लेकर आए हो तो अंदर आ जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई जानकारी हासिल करने की कोई तमन्ना नहीं है तो जिस रास्ते से वहीं से वापस चले जाओ। मैं तो अंदर जाऊंगा। फिर क्या था? अमीर खुसरो जो लिपटे अपने ख्वाजा के कदमों से, तब से इन पर काव्य और गीत संगीत का नशा सतारी हो गया और इन्होंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को अपना प्रिय मान अनेकों गजलें और शेर कहे। समय गुजर से अमीर खुसरो ने दिल्ली के कई राज दरबारों में अपने साहित्य ज्ञान और अपनी प्रतिभा का सिक्का जमाया और एक राजकवि के तौर पर बहुत सम्मान भी पाया। या यूँ कहिए कि उनके जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में ही बीता। यह बात तब की है जब खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली दरबार में दरबारी थे। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे। खुसरो, आज इसी खुशी के मौके पर हम आपने कोई मुखरिया पहेली या रचना सुनना चाहेंगे। आप कहे तो एक पहेली पूछूं? हाँ जरूर जरूर। ठीक है तो सुनो। जूता पहना नहीं और समोसा खाया नहीं, क्या आप जानते हैं क्यों? क्या आप जानते हैं? नहीं, क्या आप जानते हैं? बोलिए। तालियां बजाइए। सही। अरे मुख तला न था तला। वाह वाह, बहुत खूब। अब एक मुखरी पेश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और तुम भी ध्यान से सुनो। नंगे पाँव फिरन नहीं दे, पाँव से मिट्टी लगन नहीं दे, पाँव का चूमा लेता निपुटा, ए सखी साजन बोलो क्या है वो? क्या आप जानते हैं क्या है वो? नहीं, क्या आप जानते हैं? सही उत्तर दिया है। तालियां बजाइए। खुसरो, हम तो तुम्हारे रचनाओं के कायल बन गए हैं।
बहुत दिनों से तुम्हारे मुंह से कोई नज़्मा नहीं सुना है, आज सुना ही दो। हाँ हाँ सुना ही दो। अपनी जब बना के मैं जब गई पिया के पास, अपनी जब बना के मैं जब गई पिया के पास, जब जब देखी पीहू की सो अपनी गई मैं भूल। मोसे नैना है, मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना मिलय के, 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 छाप तिलक सब चीज मोसे नैना मिलय के, छाप तिलक सब चीज मोसे नैना मिलय के, छाप तिलक सब चीज मोसे नैना मिलय के। उसने पूछा कि कत्ल होना है, मैंने उससे कहा कि आंखों से। उसने पूछा कि कत्ल होना है, मैंने उससे कहा कि आंखों से। इतना कहते कत्ल कर डाला उसने आंखें मिला के आंखों से। मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के। हम कस गए मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, वो कैसी घड़ी थी। लीला पलट के मोरी खबरिया, ऐसे सजन से मैं पारी भली थी। सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी, लड़ी थी, लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, वो कैसी घड़ी थी, घड़ी थी, घड़ी थी। सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, वो कैसी घड़ी थी। हो गए बालम हो गए जो नदी कनार कनार, हो गए बालम हो गए जो नदी कनार कनार। आपका बालम पार बसे हमनो छोड़ा मझधार। मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के। न हम दो खुदा के लिए शाद करके, कहाँ चलती है मुझको बर्बाद करके। न गम दो खुदा के लिए शाद करके, कहाँ चलती है मुझको बर्बाद करके। मैं बर्बाद होना गवारा करूँगा, तू बुझा अगर मुझको बर्बाद करके। सितारों तुम ही उनसे जाकर ये कह दो, सितारों तुम ही उनसे जाकर ये कह दो, कोई रो रहा है तुम्हें याद करके। मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के, मोसे नैना मिलय के। हमारी हर नज़्मों में निजामुद्दीन औलिया का ही जिक्र क्यों होता है? गुस्ताखी माफ करे हुजूर, पर मेरे पीर निजामुद्दीन औलिया ऐसे शानशाह है जिनका न कोई तख्त है न ताज, फिर भी बड़े बड़े बादशाह को उनके पैरों की धूल की जरूरत होती है। मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो। पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। हुजूर अब नाराज न हो, मैं तो जो सच्चाई है उसे ही बयां कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी यही बात नागवार गुजरती है। अब मैं न तो उनका नाम सुनना चाहता हूँ न उन्हें देखना चाहता हूँ। एक बादशाह से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। जाओ अपने हजरत निजामुद्दीन को आगे जाकर पैगाम दे दो कि बादशाह के दिल्ली पहुंचने से पहले ही वे दिल्ली छोड़कर चले जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
अटकाए क्यों आए? मेरे औलिया, आप तो मेरी बात में बिना बोले ही सुनते और समझते आए हैं। बादशाह का सब दुख मैं जो अपने लफ्जों से बयां भी नहीं कर सकता। मुझे सब पता है खुसरो, तुम घबराओ मत। हनुज दिल्ली दुरस्त, बादशाह के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। चलो मेरे साथ। हजरत निजामुद्दीन औलिया की कई बात सच हो गई। बादशाह की दिल्ली बहुत दूर हो गई। बंगाल की जीत के बाद जब बादशाह दिल्ली लौट ही रहे थे, तब रास्ते में उत्तर प्रदेश के कारा क्षेत्र में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके स्वागत के लिए एक भव्य शामियाना तैयार करवाया। परंतु एक भयंकर अंगड़ से वह शामियाना टूटकर बादशाह पर गिर गया और फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई और वे दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाए। तभी से यह कहावत अभी दिल्ली दूर है खुसरो की शायरी में आई फिर हिंदी में प्रचलित हो गई। अरे मुक्ता, कल मैं पानी लेने नहीं आ सकती। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ा पानी ज़्यादा ला सकती हो? क्यों नहीं? नमस्ते। नमस्ते। मैं एक यात्री हूँ, बहुत देर से प्यास लगी है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप अपने घड़े से मुझे पानी पिलाएं। अरे यह तो मुगलों के दरबारों के राजकवि अमीर खुसरो है। लक्ष्मी, मैंने तो सुना है कि ये बड़ी अच्छी शायरी और गीत लिखते हैं। मुक्ता, मैंने तो यह भी सुना है कि ये इतने विद्वान हैं कि उन्हें अरबी, फारसी, उर्दू के साथ साथ हिंदी और संस्कृत का ज्ञान है। अब जब इतने बड़े विद्वान चलकर हमारे पास आए हैं और हमसे थोड़ा पानी मांगे, तो क्या उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे भी थोड़ी जा सकते हो आप। हाँ, ऐसे कैसे जाने देंगे? ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हमें पता चल चुका है आप कौन है। बड़ी मुश्किल से आज हाथ लगे हो, तो आज तो आपको हमें कुछ पंक्तियाँ सुनाकर ही जाना पड़ेगा। हाँ, वरना पानी नहीं मिलेगा। या अल्लाह, एक तरफ इतनी प्यास लगी है और एक तरफ इन पनिहारिनों को कुछ पंक्तियाँ सुननी है। ठीक है, मैं झट से पहली बनाकर सुनाता हूँ। बोलो, किस विषय पर बनाऊं? खीर पर। नहीं, खीर कैसा विषय है? चरखे पर। नहीं, चरखे पर जैसे कुत्ते पर। नहीं, कुत्ते पर क्यों? मुझे तो ढोल पर सुननी है। ओ, तुम चारों के अलग अलग विषय। आपने कहा खीर, आपने कहा चरखा, आपने कहा ढोल। नहीं, मैंने तो कुत्ता कहा। ढोल मैंने कहा। ठीक है, तो सुनो। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। अरे वाह कबीर, मानना पड़ेगा। आपने तो दो पंक्तियों में चारों विषय सामने रख दिए। धन्यवाद, अब चलता हूँ। वाह, क्या कबीर। मैंने सुना था हजरत निजामुद्दीन औलिया के कई मुरीद और उनमें आस्था रखने वाले लोग उन्हें भेंट के रूप में बहुत सारी दौलत उनके कदमों में रखकर जाते थे। निजामुद्दीन औलिया एक फकीर होने के नाते कुछ भी अपने साथ न रखकर सब कुछ गरीबों में बांट देते थे। मैं भी निजामुद्दीन औलिया के पास उनके खानकाह में कुछ दान मांगने पहुंच गया, पर जब तक मैं वो पहुंचा तब तक सब कुछ दूसरे जरूरतमंदों में लूटा चुके थे। अब आपके पास कुछ ना बचा, क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? माफ करना, मेरे पास अब इन जूतों के सिवा और कुछ न बचा। चाहो तो इसे ले जाओ। कितनी आस लेकर गया था औलिया के पास, पर उन्होंने तो अपने जूते ही थमा दिए, और वो भी पुराने। पता नहीं क्यों, पर अचानक से मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही है। आप अमीर खुसरो है ना? जी हाँ। मैं अभी आपका पेट निजामुद्दीन औलिया के खानकाह से आ रहा हूँ। बहुत गरीब हूँ मैं, बड़ी आस लेकर के आपको अगली बार, पर जब तक मैं वहाँ पहुंचा तब तक सब कुछ दूसरे जरूरतमंदों में लूटा चुके थे। अंत में उन्होंने अपने पुराने जूते दे दिए। जूते? मेरी औलिया के जूते? कहाँ है जूते? यो वो जूते। सुनो, तुम्हें दौलत की जरूरत है ना? ये लो, ये सारी दौलत ले लो और मुझे अपने पीर के जूते दे दो। ये लीजिए। Oh,
बदले में अपनी सारी कमाई हुई दौलत उसे दे दी। तब तो तुम्हें यह जूते बहुत सस्ते में मिल गए। खुसरो, मैं और सबसे उब सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने आप से भी उबता जाता कभी कभी, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं उब सकता। तुम खुदा से दुआ मांगो कि मेरी उम्र लंबी हो, क्योंकि मेरी जिंदगी से ही तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है और मेरे जाने के बाद तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे खुसरो। मैं चाहता हूँ कि तुम और जिंदा रहो और अपनी शायरी और नज्मों से जहां को महकाओ। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल के और लखनऊ के गए। जब वो दिल्ली लौटे उन्हें पता चला कि इस बीच हजरत निजामुद्दीन औलिया का देहांत हुआ। जब उन्हें बात पता चली, इस बात ने उनके हृदय को बहुत आघात पहुंचाई और उन्होंने अपना घर त्याग कर अपना धन लुटा डाला। वे अब अपने पीर की समाधि पर ही बैठे रहते। गुरु के निधन के बाद अमीर खुसरो भी ज्यादा दिन जीवित न रह पाए। आज दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार के निकट ही अमीर खुसरो की मजार बनी हुई है, जो एक गुरु और शिष्य के पवित्र और अखंड भक्तिमय प्रेम को उजागर कर रही है। नाम क्या उसका? कबीर नाम है उसका। ठीक है, हम सोच कर जवाब देंगे। आपने हमारी बात सुनी, हम आपके बड़े आभारी हैं। हम इस सिलसिले में की जांच पड़ताल भी करना चाहेंगे। ये काम इतना आसान नहीं है, पर मैं बस आप तशरीफ से ले जाइए मौलवी साहब, हम आपको सोच कर जवाब देंगे। चाहिए कहिए मौलवी साहब, कैसा नवाज? आप कुछ परेशान जान पड़ते हैं। मैं हैरान हूँ साहेब, चिराग चले अंधेरा। आप छोड़िए कोतवाल है और आपके कान में झुमरी रह रही है। क्या मामला है? इसने आपकी तौहीन की है। मेरी नहीं, मेरे दिल की तौहीन की है। और आज नहीं, 2 दिनों से करता आ रहा है। कौन कर बताइए मौलवी साहब? कबीर नाम के जुलाला नाम सुना है? वो जो शायरी करता है, कवित गाता है, बकनेती से जो बकता है। लाहौर वाला कोट, आप क्या कह रहे थे? मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर इनके तौहीन करता है। आपके अमतर यह घर दाया जा रहा खामोश है। कोई जुनूनी ही ऐसी बात कर सकता है। जुनूनी है या कानून, इसका तो मुंह ही बंद कर रही है। लाहौर वाला कुआं, लोग क्या कहेंगे कि आप एक कब्जी से डर गए और आप क्या रहते किसी मजार के दिन की तौहीन करे। आप दिन के नुमाइंदे, आप चुप रहेंगे तो लोग कहेंगे यहाँ का कोतवाल कुछ नहीं कर सकता। इस आदमी के शेर और काफिर लोगों की जुबान पर चढ़ते रहते। दूर हट जाइए मुझसे। अच्छा, मैं सोच कर जवाब दूंगा। अरे हुजूर सुनिए तो। अरे हुजूर हमारी पूरी बात को सुनिए। अरे कबीर कब आने वाला है पता है? आता ही होगा थोड़ी देर में। अच्छा, तुमने सुना कबीर क्या कहता है? क्या कहता है? मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के रास में, ना तो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साथ हो सब श्वासों की सांस में। वाह कबीरा वाह। दुख में सुमरन सब करे, सुख में कर तो, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। वो देखो, याचक लगता है। जल में कुम में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुम जल जल ही समाना, यह तथ्य हो ज्ञानी। कबीर के बोल रहा है। पीपल पाथर पूजन लगे, तीरथ बने भलाना, बहुत ही देखी पीरौलिया, पढ़े किताब पुराना, करे मसीह गबर बतलावे, उन्हें खुदा न जाना। अरे वो देखो, रैदास और कबीर आ गए। अरे कबीरा, तुम्हारे बस्ती के दूसरे का क्या हुआ? इसे शोभा क्या कहते? सालू जी क्या कुछ चाबुक पड़े थे? बड़ा तड़प रहा है घाट पर। हर हर शिव शंभू, बम भोलेनाथ। हर हर शिव शंभू, बम भोलेनाथ। अरे महादेव भाई मोहन, ब्रह्मा आदम का है, वो हिंदू को तो रकावट एक झीमी पर रही है। एक देख पड़े वो कुत्ता, बे मुल्ला बे पांडे, भोगी जोगी नाम सुनिए, एक माटी की माटी। आज की शिकार पर निकले हैं महाराज। क्या बोल रहे बे? इतने कोड़े पड़े फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। माला फेरी, तिलक लगाया, लंबी घटा पड़ाता है, अंतर तेरा
कवि और समाज सुधारक। कबीर भारत के ज्ञान परंपरा के महानतम कवियों में से एक थे। भारत, धर्म, भाषा या संस्कृति किसी की भी चर्चा या कबीर की चर्चा के अधूरी रहेगी। काशी के ही शक्कर निडर एवं संत कवि कबीरा का जन्म लहरतारा के पास सन 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा को। कुछ लोगों के अनुसार कबीर काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई और उसे हमारे यहाँ का नीरू नाम का दूल्हा अपने घर लाया। उसी ने उसका पालन पोषण किया। कबीर किसी भी संप्रदाय और रूढ़ों की परवाह किए बिना सारी बात करते और हम उनकी बातें काशी की गलियों में गाते। कबीर हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद तथा कट्टरपन का खुलकर विरोध किया। इस बात को लेकर कुछ कायस्थ कबीर से मिले। कायस्थ मतलब शेर और शायरी का शौक रखने वाले। सुनो कबीरदास, तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। तुम कवि हो, गायक हो, भगवान ने तुम्हें विलक्षण प्रतिभा दी। तो मैं क्या करूं? प्रतिभा गलियों में फेंकने वाली चीज नहीं है कबीर, ये तो एक अनमोल हीरा है। तुम्हारा काम कविता करना है, केवल कविता करना। जी आप ठीक कहते हैं। कोतवाल जैसे बड़े लोगों की नजर चाहे, अगर उनकी कृपा का हाथ तुम्हारी पीठ पर हो तो एक दिन घर के सामने हाथी झूलने लगेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया नीलूर। इस वक्त तो तुम्हारी बात किसी को समझ नहीं आती। तुम हिंदुओं को भी गालियाँ देते रहते हो और तुर्कों को भी। मैं तो किसी को गाली नहीं देता साहेब। तुमने दोनों को नाराज कर रखा है कबीर, इससे बड़ी नादानी की बात क्या होगी। समझदारी से काम लेते, एक वक्त में एक का विरोध करते, तो कम से कम दूसरा तो तुम्हारे साथ हो। एक वक्त में एक का समर्थन करो, दूसरे का विरोध। हवा का रूप देखते रहना चाहिए। अब तू प्रेम की बात करता है, यदि प्रेम और भक्ति ही तेरा उपदेश है तो जाके बैठे उसे बैठे रहने दे। पहले कोई अपना धर्म छोड़े तभी वह सच्ची भक्ति कर सकता है। इसमें मुझे कोई तुक नजर नहीं आता। आपको नजर आएगा भी नहीं हुजूर। तुर्क रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे और जुलाहा जुलाहा, और इन तीनों भगवानों की भक्ति एक साथ करे, यह बिल्कुल मुमकिन है। तीनों भगवान के सच्चे भक्त हैं और तीनों एक दूसरे के दुश्मन। तीनों एक जगह बैठकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ब्राह्मण कबीर की छाया से दूर भागे, मुल्ला को ब्राह्मण कबीर कहे, पर तीनों भक्त तीनों भगवान के प्रेमी। वाह, कैसी बहकी बहकी बातें करते रहते हो कबीरदास। जो भगवान से प्रेम करेगा वो इंसान से भी प्रेम करेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण को ही इंसान समझेगा और तुर्क को ही इंसान समझेगा। सुनिए साहिब, मैं हूँ तो एक नीच जात का अनपढ़ जुलाहा, पर एक बात तो मैं भी समझता हूँ। जब तक किसी की नजर में एक ब्राह्मणी है और दूसरा तुर्क, तब तक वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा। मैं इंसान को इंसान के नाते गले लगाने के लिए मंदिर के सारे पूजा पाठ और अनुष्ठान छोड़ता हूँ और मस्जिद के रोजा नमाज भी छोड़ता हूँ। मैं इंसान को इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में दिए दुखाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। कबीर ने ग्रंथों को नहीं लिखा था, कबीर ने ग्रंथों को भागा था और हम जैसे उनके ऋषियों ने उसे लिख लिया। काशी में ऐसी प्रचलित मान्यता है कि जो वहाँ मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, और रूढ़ी के विरोधी हमारे कबीर को यह मान्य कैसे होता। इसीलिए वह काशी छोड़ मगहर आए और सन 1518 के आसपास उन्होंने देह त्याग किया। कबीर की समाधि अभी भी मगहर में ही है, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों पूछते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा
जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ पल खाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ पल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जपिए, कहे सतनाम जपिए, झूठा झमेला, झूठा झमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आए वक्त में, क्या लेके आए वक्त में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। मैं दिवीना मुख्य अतिथि महोदय रेशमा शेट्टी की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा उत्साह बढ़ाया एवं कार्यक्रम को गति प्रदान की। अब मैं अपने मित्र मोक्ष से आग्रह करूंगी कि वह हमारे मुख्य अतिथि का परिचय दें। हमारे आज की प्रमुख अतिथि रेशमा शेट्टी एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी कलाकार है, जिन्होंने कला के सभी पहलुओं को अपने आप में समेटा है। इसका प्रमाण ये है कि आप एक बेहतरीन कलाकार, निर्देशक, शास्त्रीय नर्तकी और मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपकी कला में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है, जिसके कारण आपकी कला हमेशा नई कल्पना और दृष्टिकोण लेकर उभरती दिखाई देती है। एक और आप अपने देश की गौरवशाली कला और संस्कृति को अपने काम का आधार बनाया है, तो दूसरी ओर आप शोध और नित्य नए प्रयोग से उसे नवीन रूप देकर बच्चों और युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। आपने नृत्य और रंगमंच पर समान अधिकार प्राप्त करके अपनी सबसे अलग पहचान बनाई है। इसके साथ साथ अपने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज त्रिभंगा और श्री सीजन 2 और हॉटस्टार पर ओम शांति होम की है। आप अपने काम के प्रति ईमानदारी और लगन से आप आने वाले युवाओं के लिए संवेदनशीलता और सजगता का संदेश और प्रेरणा देने में सफल हुए हैं। धन्यवाद। अब मैं अपने माननीय अतिथि से आग्रह करूंगी कि वह मंच पर आकर कुछ शब्द कहे। Namaste. Firstly, I'd like to thank Shishuvan and Madam Principal for inviting me over to watch such an endearing presentation.
हम अक्सर समझते हैं कि ऐसे बोरिंग टॉपिक्स बच्चों के साथ कैसे करेंगे, बोर हो जाते हैं, बट नो, दिस इज व्हाट आवर कल्चर इज अबाउट. एंड भक्ति मूवमेंट वाज सो स्ट्रॉन्ग इन री-infusing what this country is all about, the spirituality of it, keeping it intact, isn't it? और अगर इस तरह करें तो उनको भी मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आ जाता है to revisit all our saints, male, female, and all of that. मज़ा आया ना? So many stories ना that go beyond logic. How? I always used to question as a child कि इतना vast universe है, ह्यूमन लॉजिक के साथ कैसे चलेंगे? तो हमारे संत वही दिखाते हैं कि we go beyond this material world, we go beyond this material body to connect to something that is beyond all of us. So on that note, I would really like to congratulate the school on taking up this beautiful topic. वरना with due respect to other themes also, लेकिन बहुत ज़्यादा वही हो जाता है. आप रियलिटी शो में भी वही शोशा देखते हैं, वही कंटेंट देखते हैं. ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट है, इतना मीनिंगफुल कंटेंट है, more than anything else. Entertainment and education, edutainment, right? So I would really like to congratulate the school for taking this up and congratulate Sri Mandar Gokhale, the director, and his entire team and the teachers for putting up such an honest and genuine presentation of the kids. And kids, awesome work. मतलब इतने cute लगते हैं. Each character, each costume, you know, the way you all were performing, I was like transcended and I was transformed to that era. मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ, मैं वो गांव में आ गई, मैं वही लोगों को देख रही हूँ. And इतनी शुद्ध हिंदी में बात कर रहे थे आप लोग, इतनी प्यारी तरह बात कर रहे थे, बहुत मजा आया. The little touches of your comicality and thank you so much. Thank you so much for such an awesome presentation and really one more round of applause for you all. I'd just like to end on this note saying that हमारे गुरुजन कह के गए हैं कि God is not one. God is about oneness. Oneness with each one of us. Oneness with that divinity. भक्ति रस बस वही सिखाता है. It's the only emotion that connects the human to the divine. So let's take that home with us. Let's infuse more of this Bharatiya culture into our children. It's so required, especially in a world of globalization. We stand out because we have Bharatiya culture. Agree with me or no? Yes. Absolutely. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Dr. धन्यवाद महोदय. अब मैं अपने मित्र वृष्टि से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे माननीय अतिथि को भेंट प्रदान करें. धन्यवाद. अब मैं अपने निर्देशक मंदा जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम इस कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान कर सकें. अब मैं अपने मित्र मोक्ष से आग्रह करूँगी कि वह हमारे निर्देशक मंदा जी का परिचय दें. आप पिछले 22 वर्षों से रंगभूमि से जुड़े हुए हैं. आपने कई नाटकों में अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं की है, जिसमें से कुछ विशेष रूप से यादगार बनी है, जैसे हेमलेट 60 सेकंड्स डीप और द बॉय हू स्टॉप्ड स्माइलिंग. इसके अलावा फ्रेंच काफ्का की कहानी पर आधारित हंगर आर्टिस्ट नामक एक पात्री नाटक में भी आपने कार्य किया है. अफ्रीका और यूरोप थिएटर फेस्टिवल में इसका चयन और प्रदर्शन हो चुका है. इस नाटक को 2018 में मुंबई थिएटर गाइड की तरफ से श्रेष्ठ नाटक के रूप में नामांकित किया गया था.
पिछले 10 वर्षों से आप ड्रामा स्कूल मुंबई में फैकल्टी मेंबर के रूप में भी कार्यरत हैं, जहां रंगमंच में अपना भविष्य या करियर बनाने वाले कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने कई स्कूलों में वार्षिकोत्सव के लिए 18 से अधिक नाटकों का दिग्दर्शन किया है। आपने शिशुवन में 10 वर्षों से 11 नाटक दिग्दर्शित किए हैं। धन्यवाद। अब मैं अपने मित्र अद्वैत से अनुरोध करूंगी कि वह स्नेह के रूप में हमारे निर्देशक को उपहार प्रदान करें। इसके ये मेरा हक है। वाओ, सैल्यूट तो बनता है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 सालू, 1 2 and 3। कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो मेरे से 3 सैल्यूट मिलेंगे, नहीं तो नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू शिशुवन, थैंक यू प्राची, थैंक यू अनम, और सबसे ज़्यादा थैंक यू बच्चों के अलावा आप बच्चे तो है ही, मतलब वो प्रेजेंट कर ही रहे, आपके ही बच्चे अच्छा करते ही है हमेशा। वो जनरली रिहर्सल्स में उतना करते नहीं है, अब हो गया ना, मतलब परफॉर्म करना है, अब स्टेज पे जाना है, हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये पूरी टीम बहुत ही बढ़िया टीम थी मेरे साथ, टीचर्स की, सपोर्ट स्टाफ की, और ये पूरा नाटक अगर हुआ है तो हम सब ने मिलकर बनाया, सिर्फ मैंने नहीं। और मैं हमेशा एक चीज़ को मानता रहा हूँ कि एक नाटक किसी एक की वजह से नहीं होता, किसी एक्टर की वजह से, ना ही बैकग्राउंड या म्यूज़िक या लाइट्स जो भी टेक्निकल चीज़ें हो उनकी वजह से नहीं होता। ये पूरी टीम का एक एफर्ट होता है, और ये पूरी टीम के एफर्ट की वजह से ये हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच शिशुवन, and thank you so much everyone. Thank you. इसके साथ हम श्री हिजी भोजाजन संत सेवियर जैन छात्रालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों, शिशुवन लीडरशिप टीम, प्रिय अभिभावकों, शिक्षकों तथा सपोर्ट स्टाफ का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम रूपी इमारत की आधारशिला बनाकर हमें सतत ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया। हम मैसूर ऑडिटोरियम के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जो हमारे प्रति अपनत्व का भाव रखते हुए इस कार्यक्रम के सहयोगी बने रहे। इसी आश्वासन के साथ हम आप सभी से विदा लेते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कृपया सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।